अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शरदराबाद के मियाँपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 47 साला खानगी मुलाजिम ने सैबराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी में सरमाकारी के बहाने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का धोखा दिया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक उनका मोबाइल नंबर हाल ही में नामालूम अफराद की जानिब से एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल किया गया, जहां एक खातून ने उनसे रब्ता किया और बिटकॉइंस में सरमाकारी के बदले भारी मुनाफे का लालच दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने उन पर यकीन करते हुए इब्तिदाई तौर पर 10,000 से 20,000 तक की रकम ई वॉलेट्स के जरिए भेजी। जल्द ही उन्हें दिखाया गया कि उनकी सरमाकारी दुगनी हो गई है। उसके बाद उनसे कहा गया कि वो 5 लाख अदा करके रुकनियत हासिल करें ताकि ज़्यादा रकम की सरमाकारी से मजीद मुनाफा हासिल किया जा सके। अलावदी मुनाफे पर 20% कमीशन की अदायगी का भी तकादा किया गया। इसी तरह मुतासरा शख्स ने जुमला 1 करोड़ 2 लाख उन अफराद के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए। चंद रोज कबल जब उन्होंने मुआहदा खत्म करना चाहा तो उनसे मजीद 30 लाख बतौर कमीशन मांगे गए, जो उन्होंने अदा कर दिए। मुख्तलिफ बहानों जैसे कि अखराजात वगैरह के तहत जुमला रकम 1 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंची। बाददा जब उन्होंने अपनी रकम और मुनाफे की वापसी चाही तो उन अफराद ने उनसे रब्ता मुनक़ते कर लिया और उन्हें ब्लॉक कर दिया। शिकायत की बुनियाद पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। साइबर धोखेबाजों की तलाश जारी है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने SSC कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इंसानी ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल, इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि कामयाब इंसान वो है जो अपनी तख्लीक के मकसद को पहचान कर अपनी मंजिल का तयन करता है। अगर इंसान को अपना मकसद हयात ही वाज़ेह ना हो तो वो फिर सारी ज़िंदगी तगोदू करके भी सिवाय थकन के कुछ हासिल नहीं होता। अपनी मंजिल का तयन करने वाले लोग मेहनत, यकसोई और इस्तिकामत के साथ चलते हैं, जिससे रास्ते की मुश्किलात उनके मकसद व मंजिल से दूर नहीं करते। और एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में शऊर और मकसद हयात होना ज़रूरी है, जिसे वो हमेशा अपनी निगाह में रखे और मकसद के हुसूल का लाहे अमल तय करे। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में ज़ात पात के मरदमशुमारी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। मरकज़ ने ऐलान किया है कि अगली मरदमशुमारी में ज़ात पात को शामिल किया जाएगा। ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतालिक कांग्रेस का दबाव आखिरकार रंग लाया और मोदी हुकूमत ने आइंदा होने वाली मरदमशुमारी के साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकज़ी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुछ अहम वज़रा शरीक थे। इस इजलास में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने का ही रहा। 10वीं जमात के इम्तिहानात पास करने वाले तलबा को मुबारकबाद। अगर आपको निशानात कम मिले हैं या आप कामयाब ना हुए तो हरगिज भी मायूस ना हो। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जहनी हालत पर कई नजर रखे और उनकी हौसला अफजाई करे, जिससे कि उन्हें हिम्मत मिले। जगतियाल जिले SP श्री अशोक कुमार IPS ने सहाफती बयान जारी किया। तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने नताइज से दबाव में न आए, 10वीं जमात के नताइज के मौके पर खुदकुशी जैसा सख्त फैसला न लें। उन्होंने कहा, कम निशानात मायूसी की वजह से अगर कोई अपने आप पर जुल्म करता है तो ऐसे फैसले वालिदैन, मुआशरे और शोबे तालीम के लिए बाइस तशवीश हैं। उन्होंने ये भी कहा, इम्तिहानात में निशानात जिंदगी का हतमी फैसला नहीं होते। इम्तिहानात में कम निशानात हासिल करने का मतलब ये नहीं कि कोई जिंदगी में ही फेल हो गया। निशाना सिर्फ एक पैमाना है और जिंदगी बहुत अहमियत है। उन्होंने कहा, वालिदैन और असातिज़ा को इस सूरत हाल में बच्चों का साथ देना होगा जो उन्हें जहनी हिम्मत दे, उनकी हौसला अफजाई करे, नाकामियों को कबूल करे और उनको आगे बढ़कर कामयाबी की तरफ रहनुमाई की जाए। इस मौके पर जिले SP अशोक कुमार ने तमाम तलबा को मुबारकबादी दी। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्या प्रसाद ने आज नलगुंडा गांव कोडीम्याल मंडल में पॉक्स पेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर धान खरीदारी सेंटर का मुआयना किया और हुक्म दिया कि धान खरीदारी मराकज़ पर किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धान को सीरियल रजिस्टर के मुताबिक मिलाया जाए। सिर्फ वही धान खरीदी जाए जो मियार के मुताबिक हो। उन्होंने कहा, खरीदी गई धान अंदरून 24 घंटे राइस मिलर्स तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा टैब डाटा एंट्री, रजिस्ट्रेशन, लॉरी ट्रैक सीट दर्ज करना ज़रूरी है और ये भी तजवीज़ दी कि मुनासिब रिकॉर्ड बरकरार रखा जाए। रोज़ाना कितनी लॉरियाँ मुंतकिल हो रही हैं, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। धान के मराकिज़ में साफ़ व सफाई करने वालों को लाजमी करार दिया जाए। उन्होंने कहा, किसानों को किसी किस्म की तकलीफ पहुँचनी नहीं चाहिए।
आदंकी दयांकर को कांग्रेस पार्टी एमएलसी का ओहदा देने के बाद पहली मर्तबा जनगांव जिले कांग्रेस पार्टी मुबस्सिर बनकर आने पर जनगांव कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद और नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने उनकी शॉलपोशी करते हुए उनकी तहनीत पेश की और कहा, जनगांव के अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के लिए सरगर्मी से काम कर रहे हैं, उनको पार्टी में हुकूमत के नामजद ओहदों पर भर्ती किया जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर कल शाम ट्यूलिप्स ग्रैंड फंक्शन हॉल पर जनगांव जिले कांग्रेस कमेटी सदर के प्रताप रेड्डी की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में भुवनगिर पार्लियामेंट मेंबर चामला किरण कुमार रेड्डी, एमएलए स्टेशन घनपुर कड़ियम श्रीहरि, जिला इंचार्ज मुबस्सिर दराजात एमएलसी ए दयाकर बी लिंगम यादव ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर एमएलसी मुबस्सिर जनगांव जिले कांग्रेस पार्टी ने कहा, मंडल सतह से जिले सतह की कमेटियों को तश्कील देने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्कीमात को अवाम में उजागर करने के लिए और जो लोग कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों की निशानदेही करते उन्हें जरूर ओहदे दिए जाएंगे। हम सब मिलकर ऑपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीआरएस ने 10 साल इख्तियार में रहकर अवाम के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस अवाम के दरमियान रहते हुए काम कर रही है। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के 5 मुतासिरीन से ताल्लुक रखने वाले मोबाइल फोन जो पहले गुम होने की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। चिन्नूर टाउन सीआई देवेंद्र ने CEIR सॉफ्टवेयर की मदद से 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए और मुतालिकीन के हवाले कर दिए। देवेंद्र राव ने कहा, जिस किसी का भी मोबाइल फोन गुम हो जाता है पुलिस स्टेशन से CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जिन पुलिस अहदेदारों ने मोबाइल फोन तलाशी करने में मदद की उनकी काफी सताइश करते हुए CI देवेंद्र ने उन्हें भी मुबारकबादी पेश की। महकमे पुलिस में 36 साल तक तवील खिदमात अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू वजीफे पर सबकदोश होने पर जिले एसपी राजेश चंद्रा ने उनकी जबरदस्त तहनीत पेश की। तवील अरसे तक पुलिस में खिदमात अंजाम देकर रिटायर्ड हो जाने वाले सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू को उनके खानदान के साथ जिले पुलिस दफ्तर मद्दू किया गया और रिटायरमेंट की तकरीब मुनक्किद की गई। सबसे पहले उनके खानदान की मौजूदगी में जिले एसपी ने वेंकटेश्वरलू की तहनीत की। इस मौके पर जिले एसपी ने कहा, खानदान से दूर रहकर बेशुमार कुर्बानियाँ देकर अवाम की खिदमत करना बायसे फ़ख्र है और कहा, महकमे पुलिस में अंजाम दी गई खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। जिले कामरेड्डी में पुरअमन माहौल के कायम रखने में उनके किरदार की भी खूब सताइश की गई। जिले निजामाबाद में मुखर्रर इशारे के मुताबिक अनाज खरीदारी का अमल जारी है। इन ख्यालात का इजहार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया। रबी धान की खरीदारी पर सिविल सप्लाईज कमिश्नर DS चौहान के साथ वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, टी नागेश्वरराव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले कलेक्टरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया था। इस मौके पर कलेक्टर ने जिले निजामाबाद में धान की खरीदारी की सूरत हाल से रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को वाकिफ करवाया और रबी में जिले में 8 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसमें अब तक 5,74,000 मैट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है और इसमें 5,34,000 मैट्रिक टन बारीक धान जबकि 40,000 मैट्रिक टन मोटी किस्म के धान शामिल हैं। उन्होंने कहा, मई के आखिरी हफ्ते तक निशाने को हासिल करने के लिए मंसूबबंद तरीके से काम किया जा रहा है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल रामजमपेट के कोंडापुर में साबिक ZPTC हंडमांडलू की खराबी सेहत की इत्तला पर मकान पहुंचकर इयादत की, हौसला दिलाया और जल्द सेहतयाबी की तमन्ना का इजहार किया। साबिक रियासती वजीर और रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी अपने दौरे हल्के इंतखाब बोधन में दफ्तर बल्दिया बोधन के अहाते में कचरा खींचने वाले नाकाबिल इस्तेमाल टेम्पो की कतार को देखकर फौरी इन काबिल दुरुस्त गाड़ियों की मरम्मत करवाने की कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायण को MLA ने हिदायत दी। इससे पहले भी सुदर्शन रेड्डी ने कचरा डंपिंग यार्ड पाउंड फार्म का दौरा किया और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुबैना तौर पर डंपिंग यार्ड में लगी आग के ताल्लुक से वहाँ मुतय्यन ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। फाजिल कचरे से तैयार की जा रही खाद की तैयारी और इसकी सरबराही के रिकॉर्ड्स की भी जांच करने ओहदेदारों को हिदायत दी।
ईदगाह खदीम निजामाबाद के मेहराब और मिंबर की संगे बुनियाद इमाम जामे मस्जिद मुफ्ती सईद अकबर साहिब और मौलाना एहसान कासमी के हाथों अंजाम पाई। ये तकरीब सद ईदगाह कमेटी अब्दुर्रहमान बाजारा की सदारत में मुनक़िद हुई। इस बाबरकत मौके पर शहर के मुख्तदर इल्मी और दीनी शख्सियात मुफ्ती सईद अकबर साहिब और मौलाना एहसान कासमी साहब ने अपने मुबारक हाथों से संगे बुनियाद रखा और क़ल्बसोज़ दुआओं के जरिए इस अजीम मंसूबे के लिए खैर और बरकत की दुआ फरमाई। वाज़ेह है कि इल्तिवा कामों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 21 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जिस पर ईदगाह कमेटी की जानिब से इन कामों की अंजामदही के लिए संग बुनियाद की तकरीब अमल में लाते हुए कामों का आगाज किया गया। एलआरडी हल्के इंसानी हकूक़ संगम चेयरमैन प्रभाकर ने ज़िले अस्पताल में खातून को इमरजेंसी हालत में खून की जरूरत पड़ने की इत्तला मिलते ही पहुंचकर अपने खून का अतिया दे तो इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करने पर मुतासिर खातून के खानदान वालों ने प्रभाकर के जज्बे की सताइश करते इज़हार तशक्कुर किया। टूटान सब इंस्पेक्टर की हैसियत से सैयद इमरान ने अपना जायजा हासिल कर लिया। यहाँ खिदमात अंजाम देने वाले 81 अफराद को मंडूरा तबादला किया गया था और जगतियाल वीआर में मौजूद सैयद इमरान को टूटान की हैसियत से मुकर्रर किया गया था, जिस पर आज उन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया। सियासत न्यूज को उन्होंने बताया कि टूटान पुलिस स्टेशन के इलाके में अमन और जब्त की बरकरारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गैर समाजी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैयद इमरान जायजा हासिल करने पर इनका खैर मकदम किया गया। मुस्लिम पसला बोर्ड की जानिब से वक्फ कानूनी तरमीम बिल की मुखालिफत में सिलसिलेवार एहतजाज 7 नुकाती प्रोग्राम के तहत आज 30 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले बत्ती गुल तहरीक अज़ाइम के खिलाफ जारी पुरअमन तहरीकात का एक हिस्सा बत्ती गुल एहतजाज है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से रात देर गए तक बाज़ार और मोहल्लों में घूमते हुए आवाम को इस बारे में शऊर बेदार किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मौलाना अहमद अब्दुल अजीम, मुस्लिम पसला कमेटी के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना शेख हैदर कासमी, मौलाना आबिद कासमी, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद जफर यहिया, मोहम्मद अफजल सदर बीआईएस अक़लियती सेल, नवीद इकबाल साबिक़ कॉर्पोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे और अपील की कि आज 30 अप्रैल शब 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने मकानात, दुकानात, इलाके की बत्ती को गुल किया जाए। वक्फ बिल को फौरी वापस लिया जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुसलमान कौम मुसलमान बेदार है, वो एक जिंदा कौम है, मुर्दा रहे इंशाअल्लाह। ये जालिमाना, आमिराना, जाबिराना काले कानून की वापसी तक ख़वातीन भी एहतजाज में मर्दों के शाना बशाना ठहरी रहेगी। ईमान इस्लाम की राह में फौलाद की चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की मदद उससे जरूर शामिल होगी। इन ख्यालात का इजहार कन्वीनर मुस्लिम पसला बोर्ड ख़वातीन विंग हैदराबाद एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यास्मीन और जमात इस्लामी नासिरा खानम और डॉक्टर खुदसिया ने जगतियाल रूबी फंक्शन हॉल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए किया। मुस्लिम पसला बोर्ड की अपील पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जगतियाल की जानिब से मुसलमान जगतियाल से नए वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ बतौर एहतजाज आज 30 अप्रैल रात 9 बजे तक 9:15 बजे 15 मिनट तक बत्ती गुल में हिस्सा लेते अपने घरों, कारोबार के तमाम लाइट्स को बंद करते हुए इस एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की जाती है। कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जगतियाल मुफ्ती यूनुस कासिमी ने इस ख्यालात का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के सिपुटन और कागजनगर के दरमियान जंगल के इलाके में मिशन भागीरथ का पाइप लीकेज होने की वजह से मिशन भागीरथ के अहदेदारों की लापरवाही की बदौलत सुबह पीने का पानी ज़ाय हो गया। मिशन भागीरथ पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से मुख्तलिफ मंडलों के मुख्तलिफ देहातों को पीने के पानी की सरबराही बंद हो गई, जिसकी वजह से मौसम गर्मा में अवाम को पीने के पानी के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। इसीलिए मिशन भागीरथ के मुताल्लिक़ अहदेदारों को चाहिए कि पाइपलाइन के लीकेज की दुरुस्ती करते हुए आवाम को पीने के पानी की सरबराही की जाए। जिले जगतियाल को 10वीं जमात के नतायज में रियासती सतह पर 4था मुकाम हासिल करने पर जगतियाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रामू को TPUS की जानिब मुबारकबादी और शॉलपोशी से तहनीत पेश की गई। टॉप तंजीम जिले महकमे की जानिब से सेक्रेटरी बी सत्या प्रसाद IAS, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री के रामू और मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स, तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और वालिदैन को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में TPUS रियासती एसोसिएट सदर A नरेंद्र राव, जिले सदर, चीफ सेक्रेटरीज और दूसरे भी मौजूद थे।
जिले के ब्यासीबाद के कागज नगर के साकिन डोंगे संतोष को उनकी बेहतरीन खिदमत के पेश नजर आज हैदराबाद में श्रीकांत चारी मेमोरियल की जानिब से बेस्ट अवार्ड देते हुए शालपोशी और तहनीत पेश की गई। जिले जगतियाल आयकर मंडल जेर परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम के 100% नताइज आने पर रियासत तेलंगाना में जारी करदा SSC नताइज में स्कूल से जुमला 5 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लेकर 5 तलबा ने भी दर्जे अव्वल में शानदार कामयाबी हासिल कर ली और गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल का नाम रोशन किया, जिसमें हफीजा खातून ने 600 में से 476 निशानात हासिल किए और सर फहरिस्त रही, जबकि सुमैया ने 451 निशानात हासिल किए और जैनब ने 438 निशानात हासिल किए। सफा खानम 389 निशानात और अब्दुल रफीक ने 377 निशानात हासिल किए। स्कूल हेडमास्टर शेख नसीम अहमद के अलावा दीगर असातिज़ा ने भी तलबा को औलिया तलबा को गहरी मुबारकबादी पेश की। 1 मई से मुख्तलिफ रियासतों के कई ग्रामीण बैंक होने वाले हैं बंद। मरकजी हुकूमत के एक फैसले के बाद ये तय पाया और कल से बाज़ाब्ता मुकर्ररा करदा बैंक अपना काम करना बंद कर देंगे। दरअसल मरकजी हुकूमत की एक रियासत एक ग्रामीण बैंक पॉलिसी के तहत कई बैंकों को दूसरे बैंकों में जम करने का फैसला किया गया। इस फैसले की वजह से मुल्क में ग्रामीण बैंकों की तादाद 43 से घटकर 28 रह जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से बैंकिंग सहूलियात में मजबूती मिलेगी और बैंक निज़ाम ज्यादा असरदार बनेगा। जिन ग्रामीण बैंकों को बंद करने का फैसला लिया गया है उनमें रियासत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। उन रियासतों में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनको जम करके उस रियासत में एक ग्रामीण बैंक मुकर्रर किया जाएगा। इस कदम से सारिफीन को पहले से बेहतर सहूलियात मिल सकेंगी। इससे डिजिटल और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होगा और बैंक ब्रांच की तादाद में भी कमी नहीं आएगी। तेलंगाना भर में आरटीसी बसें सड़कों पर नहीं दिखेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 7 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। रियासत गिर एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत मुबैना तौर पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन के देरना मुतालिबात को हल करने में नाकाम रही है। टीजीएस आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 मई से तमाम बस सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने गाड़ियों को डिपो तक महदूद रखने का फैसला किया। उन्होंने 21 अहम मुतालिबात पेश किए हैं जिनमें मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत के साथ इंतजाम, साल 2021 से ज़िल-इल्तिवा तनख्वाह के बकायाजात की अदायगी और इलेक्ट्रिक बसों के मुतारिफ कराने के बहाने डिपो की निजकारी की मुखालिफत शामिल है। यूनियन रहनुमाओं ने हुकूमत की बेअमली पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि बार बार अपील करने के बावजूद उनका कोई भी मुतालिबा पूरा नहीं हुआ। हड़ताल का नोटिस जारी करने के बाद भी कारकुनों का दावा है कि आरटीसी इंतजामिया, रियासती हुकूमत या लेबर कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर करदा अपील पर चारशंबे के रोज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। TGPSC ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ग्रुप 1 मेन इम्तिहान से मुताल्लिक़ वाहिद बेंच की तरफ से जारी करदा उबूरी अहकामात को मनसूख किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस की ज़ेर-ए-क़ियादत डिवीज़न बेंच ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि चूँकि मामला फिलहाल वाहिद बेंच में ज़ेर समाअत है इसलिए वो इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अदालत ने वादे किया है कि TGPSC को चाहिए कि वो वाहिद बेंच में ही पिटिशनर का हल तलाश करें। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के नताइज और अमल में बेकायदियों का इल्जाम लगाया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज 10वीं जमात के नताइज कर दिए जारी। नताइज का तलबा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मरतबा 92.7% तलबा ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना एबसेट सेंटर में एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर 2 मिनट ताख़ीर से आने की वजह से एग्जाम हॉल में दाखिल होने नहीं दिया गया। जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर के एम पनंदा गटकेसर मंडल में वाक़े मरकज पर AP स्ट्रीम टेस्ट के लिए सपहर 3:02 पर पहुंची, जबकि रिपोर्टिंग का वक्त सपहर 3 बजे था। तालिबा के हुक्काम से इल्तिजा के बावजूद मुबैना तौर पर उसे मरकज में दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इस पनंदा ने कहा कि वो जनगांव जिले से मरकज पहुंची और 2 मिनट ताख़ीर से पहुंची। वहीं JNTU हैदराबाद जो दाखिला इम्तिहान का इनेकाद कर रही है पहले ही वादे कर चुकी है कि अगर 1 मिनट की भी ताख़ीर होगी तो उम्मीदवार को मरकज में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कामारेड्डी जिले एसपी राजेश चंद्र ने बताया है कि शोहर की वफात के बाद तनहा रहने वाली खातून को सोने और चांदी के जेवरात की लालच में एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। जिले एसपी राजेश चंद्र आज पुलिस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि 20 अप्रैल को कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल में पेश आए लक्ष्मी कत्ल केस में तहकीकात करने पर पता चला कि लक्ष्मी तनहा थी और उसकी एक दुख्तर थी और ये मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। उसकी बेटी शीरेशा की शादी हो चुकी थी और वो हैदराबाद में मुकीम है। रोजाना फोन पर अपनी माँ से बातचीत करती थी। 20 अप्रैल को
जब लक्ष्मी घर में अकेली थी, आदि मुजरिम श्रीकांत ने बातचीत के दौरान उसे बहला दिया और उसे साड़ी से गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बादता वो उसके जिस्म पर मौजूद सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। तहकीकात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता के मीचुआपट्टी इलाके में वाक़े रईतुराज होटल की इमारत में मंगल की रात शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के मुताबिक मरने वालों में 11 मर्द, एक खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे के वक्त खौफ के मारे कुछ अफराद ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की। चौथी मंजिल से छलांग लगाने के दौरान कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से एक शख्स ज्यादा खून बह जाने से फौत हो गया। यह हादसा मंगल की रात तकरीबन 8:20 पर पेश आया, जब 6 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। शोले जल्द ही ऊपरी मंजिल तक फैल गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मुसलसल जदोजहद के बाद चारशंबे की सुबह 3:30 पर आग पर काबू पा लिया। मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। मंगल की रात हैदराबाद के आसिफ नगर के किशन नगर के गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई। आग 3 मंजिला इमारत के गोदाम में आधी रात के करीब लगी। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया। 4 फायर टेंडर जाए वक़्त पर पहुंचे और आग बुझाने से पहले 2 घंटे तक आग पर काबू पा लिया। हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मंगलहाट पुलिस ने गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह के दफ्तर पर फर्श पर चस्पा 3 झंडों को हटा दिया। राजा सिंह ने पहलगाम हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने दफ्तर के दरवाजे पर झंडे चस्पा किए थे। उन्होंने दावा किया कि ये झंडे पाकिस्तान के कौमी परचम हैं। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दफ्तर पहुंची और उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये झंडे पाकिस्तान के कौमी परचम नहीं है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो गूगल और दीगर सर्च इंजनों के जरिए पाकिस्तान के झंडे के डिजाइन की तस्दीक करें। उन्होंने दलील दी है कि जब पाकिस्तानी मुकामी लोग मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी झंडों की बेइज्जती करते हैं, पुलिस उन्हें अपना एहतजाज दर्ज करने से रोक रही है। झंडे हटाने के बाद पुलिस वहां से चली गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।